आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो बिफोर ट्रांसप्लांट जो मेरी हेयर की कंडीशन थी, मतलब मेरा क्राउन एरिया और हेयर लाइन ऑलमोस्ट काफ़ी डेट्रॉइड हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे वहाँ से बाल। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है जब आप सोसाइटी में जाते हो या किसी पार्टीज में जाते हो। जनरली आपको अंदर से आता है कि मैं कैप पहनूं, तो यू आर हाइडिंग योर हेड। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट, my name is Puneet and I did my transplant on August 2024. Almost 7 months हो गए अभी, and today is my third PRP session. So I did my surgery on the August 24. So ये 2 days का total surgery period होता है। तो first day you came to the clinic and the doctor will suggest you and they will design your hairline and they did haircut and head wash and slitting होती है first day and then you can go to your home. Second day आप surgery day के दिन आते हो and the doctors will take care of you. They will take you to the OT and उसके बाद anesthesia देने के बाद जब सर्जरी स्टार्ट होता है तो इन बिटवीन द सर्जरी आपसे डॉक्टर्स एंड जितनी भी टीम है वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करती रहती है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। तो वेरी कोऑपरेटिव एंड वो कंटिन्यू हमसे पूछते रहते हैं सर्जरी के दौरान भी। एंड इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल आप उसी टाइम बोल सकते हो एंड द डॉक्टर विल गाइड यू। एंड मेरी सर्जरी फुल डे हुई थी, लाइक दे स्टार्टेड 9 o'clock एंड इवनिंग 7 तक सर्जरी हुई थी। एंड इन बिटवीन मेरे को भी कभी कभी डिस्कम्फर्ट हुआ था, बट मैंने जैसे डॉक्टर को बोला एंड डॉक्टर ने उस टाइम मेरे को ब्रेक दिया एंड दे गिव यू 2 times रिफ्रेशमेंट ऑल्सो, सो दैट यू नो आप थोड़ा पैनिक ना हो और ज़्यादा अनरेस्टेड ना हो जाओ। तो द टीम विल टेक केयर ऑफ दैट। सर्जरी कि जो 2 days थे इट्स वेरी गुड। मेरी फ्रॉम माई ओपिनियन इट्स वेरी गुड और बहुत कंफर्टेबल था और वो 2 days बहुत स्मूथली गए, पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता है। फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी गुड। सो एज पर द QST डॉक्टर्स दे सजेस्टेड मी 4500 grafts एंड मेरे क्राउन एरिया एंड मेरी हेयर लाइन, सो पूरे एरिया को कवर करने के लिए 4500 ग्राफ्ट लगे थे टोटल। तो अभी मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 7 months कंप्लीट हो गई है एंड आज मेरी 3rd PRP थी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आफ्टर 7 months। ये देख लीजिए क्राउन एरिया एंड दिस हेयरलाइन एरिया, साइड एरिया, और जो डोनर एरिया था दैट इज फुल्ली हील्ड। अभी पता भी नहीं चलता है कि डोनर एरिया से कुछ डोनेट किया था, हेयर्स निकाले गए थे। सर्जरी के जैसी बाद या तो आप इधर ही कोई होटल में रहते हो या फिर आपका नियरेस्ट कोई घर है तो आप वहाँ जा सकते हो। तो मैं तो अपने घर गया था एंड द QHT टीम विल ऑलवेज गाइड एंड माय ओपिनियन कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो टीम बोलती है उसको फॉलो करो। मैंने पूरा फॉलो किया था। लाइक इनिशियल 5 days वेरी क्रूशियल, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मैंने वो फॉलो किया था। डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स और डोंट स्टैंड, और अपने हेड को जितना हो सके रेस्ट पोजीशन में रखिए, क्योंकि किसी किसी केसेस में स्वेलिंग होती है, बट माय केस वेरी मिनिमम स्वेलिंग हुई थी क्योंकि मैं डॉक्टर्स और टीम्स को पूरा फॉलो कर रहा था। और प्रिकॉशन आपको डस्ट से बचना है, ठीक है, और आप बाहर ना जाइए ज़्यादा, जितना हो सके उस एटलीस्ट 1 month तक पूरा रेस्ट करिए। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, और जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं दे आर एक्सपर्ट, उनको फॉलो करिए एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो बिफोर ट्रांसप्लांट जो मेरी हेयर की कंडीशन थी, मतलब मेरा क्राउन एरिया और हेयर लाइन ऑलमोस्ट काफ़ी डेट्रॉइड हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे वहाँ से बाल। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है जब आप सोसाइटी में जाते हो या किसी पार्टीज में जाते हो। जनरली आपको अंदर से आता है कि मैं कैप पहनूं, तो यू आर हाइडिंग योर हेड। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि ओके नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग हैंडसम, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल सारी जगह बढ़ता है। तो सेम हैपन विद मी। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने हार्डली कैप पहनी होगी और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं जैसे। ओके, सो माय
जो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस था, लाइक मैं अदर ओटीज़ में भी गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत एक हाइजीन नहीं होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है ना, और जो क्यूएसटी का एटमॉस्फेयर है इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो सिर्फ यहीं से कराया, बट मैं जैसे किसी की सर्जरी के टाइम भी गया हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। बट जब आप क्यूएसटी आता तो ये दे आर वेरी प्रेजेंटेबल। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही, जैसे आप ओटी में जाते हो लगता है कि आप ओटी में जा रहे हो। वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक, डॉक्टर्स आर सपोर्टिव। जब आप थिएटर में, जब आपको एनेस्थीसिया भी जाता है तो आप सब कुछ सुनते हो, आप सब कुछ महसूस करते हो, यू कैन हियर द वॉइसेस जो प्ले करता है, तो वेरी एक प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर रहता है। और मेरे को ऑलमोस्ट फुल डे सर्जरी था, बट मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कैसा गया। वेरी स्मूथ सर्जरी, ओटी इज़ वेरी क्लीन एंड डॉक्टर्स आर वेल। मेरी सर्जरी के ऑलमोस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए। मेरी टुडे इज माई 3rd PRP और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप मेरा देख सकते हैं कैसे रिजल्ट आया है, एंड आई विल शो माई एक्सपीरियंस एंड माई रिजल्ट अगेन व्हेन आई विल डू माई 4th PRP। सो जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप लोग भी विजिट करें QST में एंड रेज योर कॉन्फिडेंस। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है, तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। आई थिंक अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए PRP ले सकते हैं या GFC ले सकते हैं, तो वो भी ट्राई किया। पिछले 2-3 साल से आई थिंक PRPs भी लिए हैं, अलग अलग किस्म की, सिंपल भी और GFC भी। बट डेंसिटी तो आ जाती थी बट हेयर लाइन वापस नहीं आ रही थी, रिस्टोर नहीं हो रही थी। तो मेरा नाम यासिर है, मेरी एज 30 है और मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से इधर आया हूँ QST क्लिनिक हरिद्वार अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरे जो हेयर लाइन का इशू है ये आई थिंक जब से कॉलेज का टाइम आ गया तो वहाँ पे बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ता था और
स्लीप भी शेड्यूल ख़राब हो रहा था, तब से ये इशू आ रहा है मुझे। और बट नोटिस मैंने पिछले 1-2-3 साल से स्टार्ट किया कोरोना के बाद कि हेयरलाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा पीछे जा रही है और डेंसिटी भी कम हो रही है। तो आई थिंक यही 3 साल जब से कोरोना हुआ है तब से आई थिंक आई एम नोटिसिंग कि ये हेयरलाइन बहुत पीछे जा रही है। अब जो ये हेयरलाइन की प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी मेरे मैटरनल साइड से भी है, मेरे मामा जो हैं उनको भी प्रॉब्लम है बार्डनेस की थोड़ी सी। और आई थिंक मेरे हैबिट्स और स्लीप इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आई थिंक ये जो है हेयरलाइन थोड़ी सी पीछे चली गई है। और अब आई थिंक QHT हरिद्वार में आया क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर सही टाइम पे इसको करेक्ट किया जाएगा तो उतना ज़्यादा फिर ये आगे नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरी हेयर लाइन है टेम्पल साइड से भी पीछे चली गई है, दोनों साइड से। आई थिंक आप देख पाएंगे कैमरा में कि ये पीछे चली जा चुकी है। कंसल्टेशन के टाइम जो मैम थी उन्होंने जो बताया कि आपको लगभग 2000 ग्राफ्ट्स तक लग जाएंगे और आपका उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हेयर लाइन को रिस्टोर करने में आई थिंक 2000 ग्राफ्ट्स अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे। तो ये हेयर रिसेशन, जो हेयर लाइन का रिसेशन हुआ, इसके लिए मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके मैंने यूज़ किए थे अभी तक। हेयर ऑयल्स, डिफरेंट ऑनियन ऑयल, जब कॉलेज टाइम पे थे तो तब तो नहीं था दिमाग में कि क्या सही ट्रीटमेंट है। तो लोकल ट्रीटमेंट्स जैसे ऑनियन हेयर ऑयल या कोकोनट ऑयल या बहुत अलग अलग किस्म के ऑयल सिरम्स यूज़ किए अब तक। आई थिंक अलग अलग डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात की तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए PRP ले सकते हैं या GFC ले सकते हैं, तो वो भी ट्राई किया। पिछले 2-3 साल से आई थिंक PRPs भी लिए हैं, अलग अलग किस्म की, सिंपल भी और GFC भी। बट डेंसिटी तो आ जाती थी बट हेयर लाइन वापस नहीं आ रही थी, रिस्टोर नहीं हो रही थी। तो वो एक दिक्कत आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि डेंसिटी बढ़ रही है बट जो बाल चले गए हैं वो वापस नहीं आ रहे थे। तो डर्माटोलॉजिस्ट ने भी जो है बोला कि आप PRP ले ले तो हो जाएगा शायद ठीक। बट और ऐसा नहीं है, न्यूट्रिशनल भी बहुत कंटिन्यूसली जो है न्यूट्रिशन भी अच्छा रखा, जिम भी गए और सप्लीमेंट्स भी लिए जो अलग अलग बायोटिन के आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स प्रमोट करते हैं। बट मुझे नहीं लगा कि कोई ज़्यादा उतना फ़र्क आ रहा है और हेयर लाइन वो वापस नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करने के बाद, चाहे वो मेडिकेशंस हो, लोकल चीज़ें हो और भी डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात करके फाइनली अब हेयर ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है ये मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई वाज टायर्ड ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स जो मैं ट्राई कर रहा था। इनके साथ बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारा मनी भी वेस्ट हो रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए, क्योंकि जिस एज में हम इस टाइम हैं या मैं हूँ तो इसमें लुक्स बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली लोगों से मिलना जुलना है, स्टूडेंट से मिलना है, ठीक है, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी जाना होता है इस एज में। तो आई थॉट कि बेटर है कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इसके लिए ढूंढा जाए, क्योंकि जो ये चीज़ें बाकी थी, मेडिकेशंस हो या PRPs या बाकी चीज़ें भी, या हेयर स्टाइल को एक ही रखना, जैसे मैं रख रहा हूँ आजकल, एक ही हेयर स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ बहुत टाइम से ताकि ये चीज़ें छुप जाएं। बट आई थॉट कि बेटर रहेगा कि अगर कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जो इसका वन टाइम सोल्यूशन होगा। सो आई केम टू QHT फॉर हेयर ट्रांसप्लांट बिकॉज आई थॉट दिस इज़ द फाइनल एंड लास्ट सोल्यूशन टू दिस। तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन था, इसके लिए मुझे पहले फैमिली मेम्बर से भी पहले बोलना था कि मैं ऐसा ये स्टेप लेने वाला हूँ। तो इनिशियली वो हेजिडेंट थे, बोल रहे थे कि आपको उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है एयरलाइन का, तो आप फजूल में जो है ज़्यादा अपने आप पर ज़्यादा फोकस ले रहे हैं, वरना उतना ज़रूरत नहीं है। बट फिर मैंने किसी तरीके से उनको मोटिवेट किया बाय शोइंग द टेस्टिमोनियल्स ऑफ QHT क्लिनिक के अलग अलग वीडियोस दिखाए और पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर दिखा दिए और उनको बता दिया कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, उतना कोई टफ प्रोसीजर नहीं होता है कि आप जो है इतना डरें। तो फिर वो मोटिवेट हो गए और आई थिंक ज़्यादातर जब मैंने उनको रिजल्ट्स दिखा दिए अलग अलग पेशेंट्स की QHT के, तो और बहुत सारे सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इधर आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो गया और दे अलाउड मी फॉर गोइंग फॉर दिस ट्रांसप्लांट। अब QHT क्लिनिक के बारे में मुझे सबसे पहले पता चली इंस्टाग्राम से, बिकॉज मैं स्क्रॉल करता रहता था और क्यूरियोसिटी रहती थी हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, बिकॉज आई थॉट कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इश्यूज़ आ रहे थे वो सॉल्व तो नहीं हो रहे थे, चाहे वो अलग अलग सिरम्स हों या ऑयल्स हो। तो फिर इस तरह तो मैंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ही सबसे पहले QHT क्लिनिक को देखा, फिर से इसको अच्छे से रिसर्च की, यूट्यूब पे इसकी टेस्टिमोनियल्स वीडियोस अलग अलग चीज़ें देख ली। तो उसके बाद जो है
फिर मैंने और भी बाकी क्लिनिक से भी बात की है ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो QHT क्लिनिक पे ही आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा कि उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मेरी तरह ही कुछ ने सिर्फ हेयर लाइन करेक्शन भी कराई है, तो उस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस जो है वो QHT क्लिनिक पे ही आया। और यहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ भी ठीक लगी, सैनिटेशन भी ठीक है और सब कुछ ठीक लगा मुझे। तो गट फीलिंग से मुझे लगा कि यही आना चाहिए हरिद्वार। तो डिफरेंट रिजल्ट्स जो मैंने आज तक देखे हैं QHT क्लिनिक के, तो उसके थ्रू मुझे लग रहा है कि आई हैव वेरी फुल कॉन्फिडेंस ऑन QHT क्लिनिक की। जो रिजल्ट्स डिफरेंट लोगों के मैंने देखे हैं, तो आई थिंक मेरा भी जो है आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा QHT क्लिनिक का, क्योंकि जब बाकियों का आया है तो ऑब्वियसली मेरा भी अच्छा ही आ जाएगा। तो जो रिज़ल्ट्स मैं चाहता हूँ, मेरा जो हेयर है ऑलरेडी बहुत अच्छी डेंसिटी है मेरे बालों में, तो जो हेयर लाइन मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे, जिसमें लगे ना कि ट्रांसप्लांट हो, क्योंकि बहुत ही छोटी सी मतलब स्पॉट है जो करना है करेक्ट। तो आई होप कि जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट जो हैं वो नेचुरल होंगे, जो बिल्कुल पता नहीं लगेंगे किसी को। राइट नाउ मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ, उतना नर्वस नहीं हूँ जितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पता है कि जो इतने साल तक बहुत सारा चीज़ ट्राई किया तो उससे कोई रिज़ल्ट तो नहीं आया, बट होपफुल है कि इसके बाद सर्जरी के बाद बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। तो वेरी होपफुल कि बहुत बेटर रिज़ल्ट्स आएंगे। तो उस वजह से थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो भी चली जाती है, क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं और आपको पता होता है कि अच्छे रिज़ल्ट्स ही आएंगे, क्योंकि बहुत होपफुल हैं आप QHT क्लिनिक से। तो अब तक मैंने आपके साथ प्री सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर किया, जो डिफरेंट मेरे पास दिमाग में क्वेश्चंस थे वो भी बता दिया आपको। अब सर्जरी के बाद का जो सारा सीन रहेगा वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो तब तक आप QHT क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसके YouTube टेस्टिमोनियल्स को भी चेक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरी जो सर्जरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 अप्रॉक्सीमेटली बोला गया है कि ग्राफ्ट्स लगे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, मेरी सर्जरी में लगभग 2 दिन लगे, कल का दिन और आज का दिन। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ OT से। जो डॉक्टर्स का रिस्पांस था वो बहुत ही अच्छा था, और सबसे अच्छा जो था वो तो OT जो स्टाफ था उधर वो बहुत अच्छा था, हेल्पफुल था, और पूछते थे कि पेन तो नहीं हो रहा है। पेन उतना कुछ खास नहीं हुआ, उतना ही हुआ जितना एक नीडल जैसे आप पिक करते हैं तो PRP के टाइम जितनी आपको वो पेन होती है उतनी ही वो पेन होती है। तो मेरा जो सफ़र रहा है कल से आज तक का बहुत ही अच्छा रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग वैसा ही कुछ मेरा जो है रहा है एक्सपीरियंस आज तक। कल का भी और आज का भी जो चीज़ें थी बिल्कुल सीक्वेंशली चली। वेटिंग टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं था, और बिल्कुल होपफुल मैं हूँ कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। अब आप मेरा नया लुक दे सकते हैं 2-3 महीनों के बाद। आई गेस एक नए लुक के साथ में आऊँगा, तो बने रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू QHT।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।